गुड आफ्टरनून। मैथ्स का लेवल नंबर 13 है और यहां पर आज हम लोग समझने वाले हैं ट्रिक टू फाइंड द स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर। अब जनरली आप सबको पता है स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर का मतलब ये होता है किसी नंबर को उसी नंबर से अगेन मल्टीप्लाई कर देना, वो स्क्वायर कहलाता है। जैसे मान लो मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो इसको कहते हैं 2 का स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर करना। अब यहां 2 का स्क्वायर जब करोगे तो 2 2 जा 4 आएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। एक तो ये है। अब स्क्वायर यहां पर समझना है बच्चा, जैसा कि इसके पहले आपने लेवल नंबर 12 में आपने एक्सपोनेंट्स पढ़ा था, और एक्सपोनेंट का मतलब होता है जैसे ए, अगर आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया तब वहां पर क्या करोगे, जितनी बार मल्टीप्लाई किया जाएगा उसको घात के रूप में लिखा जाता है। तो ये जो एक्सपोनेंट का ही पोर्शन है, एक प्रकार से एक्सपोनेंट वाला ही भाग, क्लियर है। लेकिन यहां पर हम स्क्वायर के केस में पढ़ेंगे तो स्क्वायर क्या होता है, किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना स्क्वायर कहलाता है। और स्क्वायर को इस तरह से दिखाते हैं, घात 2 से दिखाते हैं स्क्वायर को, यानी कि वर्ग को किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, घात 2 पावर 2 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है ना। अब जैसे यहां पर a का स्क्वायर, जैसे a की जगह कोई भी आप नंबर रख दो, जैसे मैं कह दूं 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे 1 का स्क्वायर का मतलब 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 जा 1 होगा। क्लियर है। इसी तरह अगर मैं कह दूं 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे 2 का स्क्वायर का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर की बात किया जाए तो 3 स्क्वायर क्या होगा, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब कम से कम आपको सुनिए ध्यान से 30 तक याद रहना चाहिए स्क्वायर, ये मिनिमम, कम से कम 30 तक तो याद ही रहना चाहिए। चलिए एक बार अगर याद है तो आप रिवीजन करिए, नहीं याद है तो कोशिश करिए दिमाग में सेट कर लीजिए। जैसे आप 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 4 इंटू 4, और 4 4 जा 16। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 5, और 5 5 जा 25। 6 का स्क्वायर होगा 6 मल्टीप्लाई 6, और 6 6 जा 36। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जा 64। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 9, और 9 9 जा 81। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10, और 10 10 जा 100। इसके बाद में 11 का स्क्वायर हो जाएगा 11 इंटू 11, 11 जा 121। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12, 12 जा 144। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 13, 13 13 जा 169। इसके बाद में 14 का स्क्वायर हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 14, 14 14 जा हो जाएगा 196। फिर यहां पर आता है 15 का स्क्वायर, 15 मल्टीप्लाई 15, 15 15 जा 20, मतलब 225। क्लियर है। इसके बाद में 16 का स्क्वायर, 16 मल्टीप्लाई 16, 16 16 जा 256। 17 स्क्वायर, 17 मल्टीप्लाई 17, 17 17 जा 289। 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर 18 मल्टीप्लाई 18, 18 18 जा 324 हो जाएगा। इसके बाद में 19 का स्क्वायर हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई 19, 19 19 जा 361 हो जाएगा। और 20 का स्क्वायर 20 मल्टीप्लाई 20, 20 20 जा 400। 21 स्क्वायर यानी कि 21 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल टू 441। 22 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू 484। इसके बाद में 23 स्क्वायर इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई 23 इज इक्वल टू 529। 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 576। ओके, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 25 गिव्स आंसर 625। ओके, क्लियर है यहां तक।
इसके बाद में ये सारी चीजें आपको याद रहना चाहिए, ये टोटल सारी चीजें याद रहना चाहिए। जैसे मैं कहूं 36 का यानी कि 26 स्क्वायर इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाइड बाई 26 गिव्स द आंसर 676। ओके, इसके बाद में 27 स्क्वायर इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 27 एंड इट गिव्स द आंसर 729। 28 स्क्वायर इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाइड बाय 28 गिव्स आंसर 784। इसके बाद में 29 स्क्वायर इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई 29 इज इक्वल टू 841। 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 30 गिव्स आंसर 900 एंड 31 स्क्वायर इज इक्वल टू 31 मल्टीप्लाई 31 इज इक्वल टू 961। 32 स्क्वायर इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाय 32 इज इक्वल टू 1024। 33 स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे एटलीस्ट कम से कम आपको 30 तक तो याद ही रहना चाहिए। क्लियर है? इससे आपका दो चीज फायदा होगा, एक तो याद करने की थोड़ी सी कैपेसिटी भी बनेगी। क्लियर है? और जब चीजें जब याद रहती है ना तो वहां से कॉन्फिडेंस आता है। जैसे किसी ने पूछा 30 तक स्क्वायर सुनाओ, आप फटाफट सुनाते हुए चले गए तो सुनाने के बाद एक कॉन्फिडेंस आता है, हाँ यार कुछ तो तैयार है। क्लियर? बाकी मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, आप सब याद कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक। वैसे एक दो ट्रिक हो सकता है रिपीटेड होंगे, आपने पढ़ चुके होंगे, लेकिन कुछ ऐसे बिल्कुल नई ट्रिक है आप कभी पढ़े भी नहीं होंगे, इतना तो गारंटेड है। ध्यान से देखिएगा। इसलिए शुरुआत 1 से करते हैं। जैसे देखो 1 का स्क्वायर ये सबको पता है, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। फिर 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 2 1 होगा। क्लियर है? इतना तो सबको पता है। अब 1 1 1 का स्क्वायर, तो यहां पर देखो 1 कितनी बार है? 3 बार है, तो 3 बार गिनती लिख दो बस, 1 2 3, फिर उल्टा 2 1 हो गया। समझ में आया ना बच्चा? लाइए, इसके बाद में 1 1 1 1 स्क्वायर 4 टाइम है तो सिंपल सा 4 तक चलो ना, 1 2 3 4, फिर उल्टा 3 2 1, बस हो गया। 1 1 1 1 1 यानी कि 11,111। इसका स्क्वायर क्या होगा बताइए? 1 2 3 4 5। तुम लोग अब यहां पर जैसे आपने 1 का देख लिया, अगर 1 5 टाइम है तो इसको सिंपल सा 1 2 3 4 5, फिर उल्टा पीछे वाला 5 के पीछे वाला, यानी कि 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1, यानी कि 1 6 टाइम है। तब क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6, फिर उल्टा कर दो 5 4 3 2 1, ये हो गया। इसी तरह अगर मान लो 1 7 टाइम है तब क्या करोगे? 7 तक लिखोगे, उसके बाद में 6 से फिर 1 तक। 1 का क्लियर है सबको? चलो, एक 1 का हो गया भाई। अब ध्यान से समझना, इसके बाद में 9 का देखते हैं। ध्यान से समझना, 9 का और 6 का और 3 का, तीनों, ये तीनों गोइया सहेली हैं, गोइया तिबेली हैं, सहेली नहीं, 3 जनी हैं। अब यहां पर ध्यान देना, जैसे 9 का स्क्वायर सबको पता है क्या होता है? 8 1 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। और इधर 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। ध्यान देना, बोलो इतना क्लियर है ना? अब यहां पर पहले 9 की बात करते हैं। 9 का स्क्वायर है 8 1, इसमें किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करो, 9 और 9 का स्क्वायर, 2 अंक हो गया ना, 2 अंक हो गया। हम लोग बेस इसको बना रहे हैं, बेस इसको बना रहे हैं, ठीक है। अब 9 का स्क्वायर देखो, 8 यहां लिख दो और यहां 1 लिख दो। अब देखो 2 अंक हो गया, 4 होना चाहिए,
तो यानी कि बचा क्या अब यहां पर 8 और 1, 8 और 1, यानी कि जो पहले संख्या रहेगी ना, पहले उससे ज्यादा और बाद में उससे कम, मतलब यहां 8 से ज्यादा 9, 8 से ज्यादा 9 और 1 से कम 0, बस यही सिंपल सा। अब जैसे मैं कह दूं 9 9 9 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप 8 लिख दो, पहले 8 लिख दो। कितने अंक हैं, 3, तो पहले के बाद में ज्यादा वाला, तो 1 2 3 हो गए, इधर हो गया, फिर इधर 1, फिर इधर 1, 1 का भी 3 होना चाहिए, तो मतलब 0 0 हो गया, बस हो। समझ में आया। इसी तरह जैसे मैं कह दूं 9 9 9 9 का स्क्वायर, तो एक 9 का तो हो गया भाई 8 और 1 हो गया, लेकिन अंक कितने हैं, 4 है, तो 4 पूरा करना है। मैंने बताया था अगर पहले के पहले लिखना है तो एक ज्यादा करके, बाद वाले पहले लिखना है तो एक कम करके। तो यहां कितने अंक की कमी है, इधर 3 और इधर की भी 3, तो यहां पर 8 से एक ज्यादा 9 9 9, यहां पर एक कम करना है, तो 0 0 0 हो गया। समझ में आया। यही फॉर्मेट यहां अप्लाई करना है, 3 6 में अप्लाई करना, सेम यही फॉर्मेट 3 6 में अप्लाई करें। देखो यहां पर अगर यहां 6 और 6 का स्क्वायर कर दें, तब आप क्या करोगे, 3 और यहां पर 6। अब यहां पर 4 अंक होना चाहिए, यानी कि जब 3 के पहले लिखेंगे एक ज्यादा करके, तो 4, यहां पर एक कम करके 5, बस यही आंसर है। ठीक है। जैसे इसी तरह मैं कह दूं 6 6 ये 666 का स्क्वायर, तो देखो पहले बेस तो 3 6 है ना, 3 हो गया और इधर 6 हो गया, तो 3 का 3 अंक, अरे भाई 6 है 3 अंक में, तो स्क्वायर में 6 अंक में आएगा, ये तो पता ही है सबको। अब यहां क्या करोगे, कैसे, तो 3 है ना, एक ज्यादा करना पहले, तो 4 4, यहां पर 6 है, एक ज्यादा करना है, अरे सॉरी कम करना है, तो 5 5। अब बताओ, अब इसका आप खुद नहीं बना सकते हो, बना सकते हो ना इसको। हाँ, यहां पर समस्या ये 9 तो अकेला है, हमें तो अकेला करना है, तो 0 9 तो लिख ही सकते हैं ना, 0 9 तो हम लिख सकते हैं, बस ये अप्लाई कर दो। तो यहां 33 का स्क्वायर, अब बताओ 9 हो गया और यहां 0 हो गया। अब पहले के पहले एक जोड़कर, तो 0 के एक जोड़ दिया गया 1, और इधर एक कम करके 8, बस यही आंसर। आप चेक कर लो ना, विश्वास हो यही आएगा, गारंटेड है। फिर इधर 3 3 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, बताओ, 0 हो गया 9 हो गया। अब बताओ, इसके पहले एक ज्यादा जोड़ेंगे ना, तो 0 में एक 1 1, ये देखो 3 अंक इधर हो गया, और इधर 8 8, 3 अंक इधर हो गए। बताओ 9 6 3, तीनों का सेम है। अब बेस बनाओ, बस एक याद रखो, पहले अंक के पहले एक ज्यादा करके, बाद वाले अंक के पहले एक कम करके, बस इतना याद रखें। अगर 2 अंक में पूछे तो स्क्वायर जो आएगा वो 4 अंक में आएगा, 3 में पूछेगा तो 6 अंक में, 4 में पूछेगा तो 8 अंक में। जैसे मैं कह दूं 9 9 9 9 9 9, यानी कि क्या हो गया, 9,99,999 का स्क्वायर। अब कैसे निकालोगे, अब देखो यहां पर 8 एक है ना, पहले मैंने 8 लिख दिया, अब पहले 8 का पूरा कर लेते, फिर 1 का पूरा कर लेते। अब 8 हो गया तो 2 2 4 2 6, 6 अंक है, 6 अंक में से 1 तो मैंने लिख दिया, तो आगे जोड़ कर लिखा जाता है ना, तो यहां पर क्या क्या लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी 5 बार 9 हो गया। फिर क्या आया, 1 इधर कम करके, तो 5 बार यहां 0, मतलब 1 2 3 4 5। बोलो क्लियर है, समझ में आया।
इतना क्लियर है ना? करके दिखा सकते हो? चलो एक करके दिखाओ। 6 6 6 6 6 का स्क्वायर एक ये और एक 3 3 3 3 3 3 3 का स्क्वायर। चलो ये करके दिखाओ जल्दी से, देखते हैं किसका सही रहेगा। अब ये तो कर ही सकते हो ना, चलो जल्दी करके दिखाओ। जैसे देखिए आपने ये समझा सवाल, अब इसको करने का एक तरीका ये है जो मैंने बताया, और एक इससे भी आसान तरीका है। जैसे पहले आप गिन लो 1 2 3 4 5 6, वैसे 6 का होगा 36, और पहले एक ज्यादा करके लिखा जाता है ना? तो जैसे मैंने कहा कि पहले क्या लिखा जाएगा, 6 का होगा 36, 3 और 6 मत लिखो, 3 हो गया। अब 3 का 6 अंक पूरा करो। जब पहले लिखेंगे एक ज्यादा करके लिखेंगे ना, तो एक ही हो गया, फिर 2 3 4 5 6, ये पूरा हो गया इसका। फिर अब 3 का होगा 36, है ना? अगर यहां 6 लिख देते हैं, अभी 6 नहीं लिखेंगे, ओके? 6 लिख देते हैं तो 6 के पहले क्या लिखा जाएगा, 5, मतलब 5 को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार, और इसको मिलाकर 6 हो जाएगा। तो आप यहां से मत करो, यहीं पर 1 2 3 4 5 और ये 6, समझ में आया? ये देखो 3 के पहले 4 5 बार, इधर 6 के पहले, समझे? अब यहां पर देखो 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार, और 3 का होगा 0 9, 3 का क्या होगा 0 9। अब देखो 7 बार है, कितनी बार है, 7 बार, 0 9 होगा, पहले हमने 0 लिख दिया, 7 बार में से एक बार हो गया। अब 0 पहले जब लिखेंगे तो एक ज्यादा करके ना, तो 1 2 हो गया, भाई 7 बार होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। और इधर फिर क्या होता है, 3 का 0 9, यानी कि 9 के पहले 8 कितनी बार लिखेंगे, 6 बार, तो 1 2 3 4 5 और 6 और 1 और 9, क्लियर है? मतलब 7 हो गए। समझ में आया? और आसान तरीका बताऊं इसी को करने का, और आसान समझिए, देखो यहां पर, और हलवा एकदम, हाँ एकदम आसान। देखो सिंपल सा, अगर 6 का रहे तो आपको पता 36 होता है ना? 9 का रहे तो आपको पता है 81 होता है, और अगर यहां पर 3 का रहे तब क्या होता है, 9, मतलब इसको समझने के लिए 0 9 कर रहे हैं। अब यहां पर ये 1 का हो गया, अगर 6 6 2 बार है, 6 6 2 बार है ना? तब क्या करना, अगर 2 बार रहे तो 3 के पहले 4 को 1 बार, 2 बार रहे तब 4 1 बार, भाई 3 के पहले, यार ऐसे समझो 3 है तो 3 के पहले क्या करेंगे, 4 लिखेंगे बनाने के लिए, पहले एक ज्यादा करके, और जब इसके पहले लिखेंगे तो एक कम करके, 5 को, बस। अब ये याद रखना, अगर अंक 2 बार रहे तब 4 को 1 बार लिखना, 4 3 और इधर 5 6। मान लो अंक 3 बार है, अंक 3 बार है, तब 4 को कितनी बार लिखोगे, 2 बार, 4 को 2 बार, फिर बीच में 3, फिर किसको 2 बार, 5 को 2 बार, फिर 6, मतलब कुल मिलाकर जो भी तुम लिखोगे वो इन्हीं 3 6 के बीच में, समझे? अगर मान लो 6 तुम्हारा 4 बार है, अब बताओ क्या करोगे, 4 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 4 को 3 बार, उसके बाद में 3, फिर किसको 3 बार, हाँ 5 को 3 बार, उसके बाद में 6। समझ में आया? इतना क्लियर है? इसी तरह 9 का कर दो, अगर मान लो 9 2 बार है तब क्या करोगे, 9 2 बार है तब 8 के पहले 9 आता है, और 1 से कम करेंगे तो 0 आता है, यानी कि यहां इसके पहले 9 आएगा और 1 के पहले क्या आएगा, 0 आएगा। इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो। बस 2 अंक रहे तो 9 को 1 बार, फिर 8
फिर 0 फिर 1। 9 अगर 3 बार है तब क्या करोगे? 9 को कितनी बार? 2 बार। 9 को 2 बार, और इसके बाद में 8, इसके बाद में 0 को 2 बार, फिर इसके बाद में 1। ये समझ पाए? 9 अगर 4 बार है तब क्या करोगे? 9 को 3 बार, 1 2 3, फिर 8, फिर उसके बाद में 0 को कितनी बार? 3 बार, 1 2 3 1। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? अब यही सेम यहां अप्लाई कर दो। 0 से कम जाएंगे तो 1, 9 से, अरे 0 से पहले लिखने के लिए ज्यादा लिखना है पहले वाले अंक से, और 9 से 9 के पहले लिखने के लिए 1 कम करना है, मतलब 8। अब बस वही अप्लाई कर दो। अगर 3 2 बार है तब क्या करोगे? 3 2 बार है तब क्या करोगे? 1 एक बार लिखना, फिर 0, फिर 8, फिर 9। मान लो 3 जो है तुम्हारा 3 बार है। 3 कितनी बार है? 3 बार है तब क्या करोगे? 1 को कितनी बार लिखोगे? बोलो भाई। 1 को 2 बार, 1 2 फिर 0। 8 को कितनी बार? 2 बार, 8 8 9। अगर मान लो 3 4 बार है तब क्या करोगे? 1 को 3 बार, 1 2 3 फिर 0। 8 को कितनी बार? 1 2 3 और इधर 9 हो गए। समझ में आया? इस तरह से। अब ये कैसे बना, ये लॉजिक कहां से पैदा हुआ, और दिखाता हूं। देखो 9 का स्क्वायर सबको पता है 81 होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। अब जैसे 99 का स्क्वायर है ना, 99 का स्क्वायर का मतलब 99 इंटू 99, यही तो होगा भाई। अब 99 किसके? 99 का बेस क्या है? 100। 100 से 1 कम है, और ये भी क्या है? 100 से 1 कम है। 100 से 1 कम है। यहां पर जब इसको जोड़ेंगे तो 1 1 क्या आएगा? 2। भाई यहां पर इसको जब जोड़ेंगे तब 1 1 क्या आएगा? 2। तो 2 अकेला नहीं, उसके पहले 0 लगा दिया। अगर 2 अंक में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर अकेले 1 अंक में है तब 0 लगा देना, फिर चाहे इधर माइनस करके लिख देना, चाहे इधर माइनस करके लिख देना, बस हो गया। 98 0 2। अब यही वाला अप्लाई कर दो। अरे सॉरी, यहां मल्टीप्लाई करोगे 98 0 1, सॉरी बच्चा, 98 0 1। इसी तरह यहां पर मल्टीप्लाई करके लिखना है। ओके, इसी तरह 9,999 गुणे 999। बताओ बेस क्या? 1000। 1000 से 1 कम, 1000 से 1 कम, यहां जोड़ के लिख दो 1। अरे ठीक। और सुनो एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, एक चीज और बता दे रहा हूं। अगर यहां पर 2 बार 9 तो इसे 2 अंक में लिखना, ये वाला है ना। अगर यहां 3 बार तो इसे 3 अंक में, 4 बार तो 4 अंक में लिखना, बस ये ध्यान देना। जैसे अब यहां पर 1 है, कितनी बार? 3 है। अरे 9 कितनी बार है? 3 बार, तो 1 को हम 3 अंक में लिखेंगे, तो 1 फिर 0 0 पहले लिखेंगे, और इसको 1 कम कर दो, चाहे इधर से कम करो चाहे इधर से कम करो। तो इसमें जब कम करोगे तो 9 9 8। इसी तरह 9,999 9,999 बेस 10,000, 1 कम 1 कम, कितने अंक में है? 4 अंक में। तो 1 को हम कितने अंक में लिखेंगे? 4 अंक में। 1 2 3 4, और यहां पर 1 कम कर दो, चाहे इधर से कम करो चाहे इधर से कम करो, डिफरेंस सेम आएगा। तो 1 कम करेंगे तो 8, बाकी सब उतर जाएगा। तो यहां देखो ये कॉलम सब में एक, ये समझ पा रहे ना, एक ये फॉर्मेट चलने लगा कि अगर 4 बार 9 रहेगा है ना, तो उसका जो बेस है यानी कि 81 है। पहले लिखने के लिए पहले वाले अंक में ज्यादा करना है ना, और बाद वाले अंक के पहले लिखने के लिए 1 कम करना। इतना याद रहेगा ना, पहले लिखने के लिए पहले वाले अंक से 1 ज्यादा करके लिखना, और बाद में लिखने के लिए बाद वाले अंक से 1 कम करना। इधर ध्यान दो बस यहां पर। और हां एक चीज और ध्यान देना, अगर ये 4 अंक में है और इसका स्क्वायर पूछ रहा है तो ये 8 अंक में आएगा इसका आंसर।
तो 8 अंक में लाने के लिए ही ये देखो 8 के पहले 4 पूरा किया गया, 1 के पहले 4 पूरा किया गया, आंसर बिल्कुल सही है। समझ में आया? ये हो गया तुम्हारा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना? जब इसे एक बार आप खुद बनाओगे ना, पूरा 9 तक आप बनाना, 1 का 9 तक, 3 का 9 तक, 6 का 9 तक, और 6 और 3 का जो है, और एक छूट रहा है ना, 9 का 9 तक। जैसे पहले 9 एक बार 9 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, 9999 का स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब भैया ऐसा कोई संख्या जिसके लास्ट में 5 हो, ऐसी कोई अंक जिसके लास्ट में क्या हो, 5 हो, उसका स्क्वायर करना है। तो उसका, जैसे मान लो हम एग्जांपल ले रहे हैं 3, ऐसे कोई संख्या जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर करना है। तो ये सीधा याद रखो, 5 का हो जाएगा 25, लेकिन यहां पर जो भी रहेगा, सुनो, यहां पर जो भी रहेगा इसका एक ज्यादा करके आपस में गुणा करा देना। जो भी रहेगा, 3 रहेगा तो 4 से, 4 रहेगा तो 5 से, 5 रहेगा तो 6 से, 10 रहेगा 11 से, 21 रहेगा तो 22 से, दिक्कत नहीं है, लेना है ना? जो भी रहेगा, बस यहां पर 5 है तो 5 का हो गया 25, और यहां 3 है तो किससे गुणा कराओगे? 4 से, 3 चौक 12। अब मैं कठिन ले लेता हूं, जैसे मैं कह दूं 115 का स्क्वायर। देखो 5 का क्या हो गया? 25 हो गया। यहां 11 है तो किससे गुणा कराओगे? 12 से। बताओ, 12 कह रही हम 132, यहां लिख दो। समझ में आया? 12 के रहे हैं 132। ना समझ में आया तो आप ऐसे कर लो, 12 धाम में 120, और एक और बचा है तो 120 में 12 और जोड़ दिए, 132 आ गई। नहीं नहीं, वो उन्हीं सबके लिए है, जैसे 6 के लिए, 3 के लिए, इसके लिए नहीं है, ध्यान देना। ओके बच्चा, क्योंकि जब कैरी नहीं बचेगा कहां से जबरदस्ती करेंगे। अभी क्लियर है? बोलो, समझ में आया? एक करके दिखाओगे? जैसे मैं कह दूं एकदम आसान, 85 का स्क्वायर। आप कहोगे सर यहाँ 8 है तो किससे गुणा कराना है? 9 से गुणा कराना है। तो 8 9 72, और यहाँ 5 है तो यहाँ फिक्स है, क्या लिखा जाएगा? 25। ये हो गया। लेकिन मैं कह दूं 185 का स्क्वायर, आप बताओ, कैलकुलेशन करो। अब आप कहोगे यहां पर क्या है? देखो 5 है तो 5 का क्या हो गया? 25 है। यहां 18 है तो किससे गुणा कराओगे? 19 से। अब बताओ, यहां 18 अठारह 324, और 324 और 18, भाई इसको गुणा करना है। गुणा करने का 2 तरीका है, सुनो ध्यान से। गुणा करने का 2 तरीका है। एक आप ऐसे करो, 19 गुणे 18 करो, 8 या 18 9 162 के 2, हासिल आया 16, 18 के 18, और 18 और 16, 18 18 36, यानी कि 34, 342। तो क्या आया? एक तो ये तरीका है ना? और गुणा करने का भी एक तरीका ये भी है। 19 गुणे 18, 8 9 72 के 2, 8 के 8 और 7 15, 1 9 9 और 1 1 के 1, 2 9 5 14 के 4 और 1, और हासिल 1 2। अरे सॉरी, ये ध्यान, 1 1 2 और हासिल 1 3, ये हो गया 342। एक करने का तरीका ये है, और एक तरीका क्या है? सुनो ध्यान से। एक तरीका क्या है? 19 गुणे 18 करना है ना? तो 18 18 324, और बचा 18, तो 324 और 18, 8 4 12, और 2 1 3 1 4, और इधर 3। कई तरीका है। और एक तरीका ये 19 19 से हम 361, 361 में से फिर 19 कम कर दो, 342। अभी ये समझ में आया? हाँ, वो भी कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, समझ में आया सारी चीजें? गुणा आप, ये तो मैंने जानबूझकर बता दिया,
हर जहां अप्लाई होगा, बाकी छोटा छोटा तो ऐसे भी उड़ा दोगे। जैसे मैं कह दूं 75 का स्क्वायर, तो आप कहोगे क्या सर, यहां 7 है ना, तो किससे गुणा करोगे, 8 से। तो यहां पर 8 सते 56 और 5 का 25, 56 25, ये सब मत लिखो, डायरेक्ट मन में करो। ओके, ये उसके लिए अप्लाई होता है जिसके लास्ट में क्या हो, 5 हो। कर लोगे ना, पक्का। लेकिन अब मान लो कोई 3 अंक की संख्या है, जैसे 106 का स्क्वायर करना, इसमें क्या करोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वही लिख देना, पहले वही लिख देना है, उसमें लास्ट की 2 अंक प्लस कर देना है, लास्ट का 2 अंक प्लस कर देना है, 6 12 1 1, और फिर लास्ट का स्क्वायर कर देना है, यानी 36। बस इसका आंसर यही है। हाँ, फिर से देखो, जैसे मान लो 109 का स्क्वायर करना है, पहले वही संख्या लिख दो 109, फिर लास्ट का 2 अंक प्लस कर दो, 0 9 है ना, 9 9 18 1 हो गया। अरे भाई हाँ, 9 9 18 के 8 और इधर 1 1, ये हो गया। फिर अब लास्ट इकाई का अंक या लास्ट के 2 अंक क्या है, 0 9, 0 9 का स्क्वायर क्या करेंगे, स्क्वायर 81 आ जाएगा। अरे भाई अभी यहाँ 0 है तो 1 अंक कर लोगे, काम चल जाएगा। लेकिन मान लो यहीं पर 112 हो, अब क्या करोगे, तो 112 में लास्ट का 2 अंक प्लस करो, 12 है ना, 2 दूना 4 और 1 1 के नहीं, प्लस करना है, 1 1 2 और 1 124। फिर क्या करना, मतलब जिसको प्लस करोगे उसी का स्क्वायर करना है। फिर इसमें जब स्क्वायर करोगे 12 का तो 124 और इधर क्या आएगा 144, लेकिन हमें केवल 2 अंक में लिखना है, यही आपको ध्यान देना है। 144 आया, लेकिन आपको क्या करना है, 2 अंक में, 1 बचा, 1 इसमें जोड़ दो, तो 124 और 1 125 44, इसका ये आंसर। भाई जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा कुछ चीजें तो कठिन होंगी ना, ऑब्वियसली है। समझ में आया, जैसे ये तो इसके लिए आसान है, जैसे मैं कह दूं 107 का स्क्वायर, आप मन में भी कर सकते हो, 107 और 7 114 और 7 7 49, लो भैया इसका आंसर ये आएगा। ये आसान इसलिए हो गया क्योंकि यहां 0 7 है, लेकिन यहीं पर भाई अगर जैसे मैं कह दूं 127 का स्क्वायर, अब ये कठिन हो जाएगा क्योंकि आपने किया 127 में 27 जोड़ दिया, 154 आ गया। फिर आपने 27 का स्क्वायर निकाला तो 27 का स्क्वायर 529 आया, क्या आया 529, लेकिन 529 में हमें केवल 2 अंक ही लिखना है, तो हम ये 5 को कहां करेंगे, यही बगल जोड़ देंगे, 5 4 9, तो इसका फाइनल जो आंसर मिल जाएगा 1 5 9 2 9, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया, अगर वहाँ 4 की जगह 6 होता है और 5 की जगह 7 होता है तब क्या करते, 4 की जगह 6 होता और 5 की जगह 7 होता, 5 की जगह 7 होता, नीचे और यहाँ पर क्या होता, हाँ अगर मान लो यहाँ पर 6 होता है ना, तब 6 5 11 और हासिल 1 गया तो इसमें जोड़ेगा ना भाई, 156 और 5 कितना होगा 161 होगा ना। अरे अभी क्या है 154 और 5 159, भाई इसमें जोड़ देना है, 2 अंक ही लिखना है। हाँ जैसे मैं एक कठिन और महा कठिन सवाल, जैसे मैं कह दूं 187 का स्क्वायर, अब लो भैया कठिन हो गया कि नहीं, तो 187 और 87 यानी 7 7 14, या आप सीधा ऐसे कर लो 187 और 87 जोड़ो, 7 7 14 8 8 16 1 17 और 2 274 हो गया। फिर यहां पर 87 का स्क्वायर करेंगे, अब भाई कैलकुलेशन तो तेज होना ही चाहिए। अब यहां पर 1 मिनट, इसको रुक जाओ, अब क्या करो, 2 अंक की संख्या जिसके लास्ट में 5 ना हो उसका स्क्वायर करने के लिए, मान लेते हैं ये पहली संख्या होगी, ये लास्ट वाली संख्या होगी, इसका स्क्वायर करने के लिए हमें लास्ट की संख्या का स्क्वायर कर देना है, फिर आपस में मल्टीप्लाई करके उसका दुगुना कर देना है दूसरे स्टेप पर,
फिर पहली संख्या का स्क्वायर कर देना, कैरी को प्लस करते हुए चलना। जैसे मैं कह दूं 87 का कैसे स्क्वायर निकलेगा? लास्ट में कौन है? 7 है। 7 7 49 के 9, हासिल आया 4। आपस में गुणा करो, 8 7 56, दुगना करो, 56 दूना 112, 112 और 4 116 के 6, हासिल आया 11। अब फिर पहले संख्या का स्क्वायर, 8 8 64, 64 और 11 75। अब क्या आया? 75 69 आया, यानी कि 274 और फिर यहाँ 75 69। लेकिन हमें क्या करना? 2 ही अंक लिखना है, मतलब इसको हमें इस वाले संख्या में ऐड कर देना है। तो बताओ 5 4 9 और 7 7 14 के 4 और इधर हासिल आया 1 2 1 3, आगे से उतार दो, बस इसका आंसर ये हो गया। देखो जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाओगे भाई ऑब्वियसली कैलकुलेशन तो बढ़ेगा ही ना। समझ में आया? ये किसके लिए है? किसी भी 3 अंक की संख्या के लिए। आप बहुत बड़ा कर दिए 9998, अरे सॉरी 998 का स्क्वायर, अब यहां ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। बताऊं कैसे? देखो क्या करना है, बोलो। 998 में 98 जोड़ दो, तो जोड़ो फिर 998 में 98 जोड़ दो, 8 8 16, 9 9 18 1 19, 9 1 10, ये आया। फिर 98 का स्क्वायर करना है। अब बताओ 1096 98 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9804 हो जाएगा, नहीं 9604 हो जाएगा, है ना। जैसे 8 8 64 के 4, 8 9 72, दूना 144 और 144 और हासिल 6, 150 के 0, हासिल है 15, 9 9 81, 81 और 15 96। अब यहां में 2 ही अंक लिखना है, मतलब ये वाला क्या करना है? इसमें प्लस करना है। तो 96 96 6 6 12 9 9 18 1 19 192 और 1, यानी कि 04, ये आंसर हो गया। जैसे लेवल इंक्रीज होता जाएगा वैसे ऑटोमेटिक चीजें क्या होंगी? कठिन होती जाएंगी। समझ में आया? खिचड़ी तो नहीं हो गया? ऊपर से तो नहीं उड़ गया? बस इतना ही है। इन सबका मैंने नोट्स बना रखा है और खूब प्रैक्टिस करो, आपस में पूछो किसी भी नंबर का स्क्वायर। क्लियर है? ओके, थैंक यू क्लास।